क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हाँ जी दोस्तों, क्या आप यह चैप्टर करने आ गए हो? तो दोस्तों एकदम बिल्कुल सही वीडियो में आ गए हो। आज अपने क्लास 9 मैथ का जो चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको अपने हिंदी में बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, दोस्तों वो चैप्टर अपने एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक भी अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आपने इसका मतलब समझें, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों मैंने आपको बार बार बता रखा है कि अपने को क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। क्या करना है दोस्तों, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। और दोस्तों आज अपने करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर नंबर 11 है। हाँ जी दोस्तों, चैप्टर नंबर 11 अपने करने आ गए हैं। हाँ जी जल्दी से आ जाइए। क्लास 9 का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 11 है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, इसको अगर आपने हिंदी में बोले ना तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये दोस्तों अपने इसको हिंदी में बोल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। दोस्तों ये अपने हिंदी में इसको बोल सकते हैं। अब दोस्तों मैंने क्या किए हैं आपके लिए, मैंने आपके लिए नोट्स बना लिए हैं। नोट्स दोस्तों मैंने आपके लिए बनाकर एकदम बिल्कुल रेडी कर दिए हैं। अब दोस्तों उस नोट्स के माध्यम से मैं आपको ये सारा चैप्टर है वो एकदम इजीली समझा दूंगा। और दोस्तों ये नोट्स है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, जो कि आपको एकदम बिल्कुल एकदम इजी वे में दिखाई दे रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसी नोट्स को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। अब दोस्तों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको पहले तो यह जानना होगा कि इसमें कुछ मतलब होते हैं। अब वो मतलब क्या है कि पैरामीटर अपने किसको बोलते हैं, एरिया किसको बोलते हैं और वॉल्यूम किसको बोलते हैं। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं ना तो पैरामीटर को अपने हिंदी में बोलते हैं परिमाप, ठीक है। क्या बोलते हैं, परिमाप। एरिया को अपने हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, एरिया को अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। और वॉल्यूम को अपने हिंदी में बोलते हैं आयतन। दोस्तों ये अपने चैप्टर है, इन चीजों के बारे में अपने समझने वाले हैं। अब दोस्तों पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, अब दोस्तों अपने इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। परंतु दोस्तों इससे पहले आपको यह जानना है, कुछ टॉपिक है ये, इसको दोस्तों अपने क्या बोलते हैं, CSA, तो इसको अपने बोलते हैं TSA। यदि मैं इसकी फुल फॉर्म आपको लिखा हूं तो दोस्तों इसको बोलते हैं अपने कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वृत्ताकार पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। ये दोस्तों आपको दोनों चीजें याद में रखनी है, ठीक है, बस सिंपल। अब दोस्तों कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को दोस्तों यह वीडियो मैं बिल्कुल छोटी करने वाला हूँ, आधे घंटे के अंदर में सारा आपको समझा दूंगा। पर दोस्तों इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को दोस्तों आपको याद में रखने होंगे। दोस्तों मैंने आपके लिए फॉर्मूला भी बना रखे हैं। ये दोस्तों अपना कोण का फॉर्मूला है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कोण का फॉर्मूला है। फिर दोस्तों अपना नेक्स्ट ये स्फीयर हेमिस्फीयर, आपकी बुक में ओनली फॉर 9 फॉर्मूला है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको ये क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये मैंने आपके लिए डायग्राम भी बना रखे हैं और इनके क्वेश्चन भी है दोस्तों, इनके क्वेश्चन भी है। अब दोस्तों क्वेश्चन को भी करेंगे, परंतु इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखा दूं। अब दोस्तों अपना पहला फॉर्मूला है कोण का। कोण का जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं शंकु, इसका CS से, इसका TS से, इसका वॉल्यूम, ये अपने लिखेंगे। परंतु इससे पहले मैं आपको वो बता ही देता हूँ, कोण का शेप बना ही देता हूँ। हाँ इसमें शेप है कोण का, होना चाहिए ये रहा कोण।
कौन से कहाँ है ये रहा। इसको अलग कलर से कर देते हैं, कलर इसका कर देते हैं व्हाइट कलर से नहीं सही है। ओके, ये रहा अपना कोण का डायग्राम। अब दोस्तों कोण का अगर अपने को सीएस से निकालना है तो कोण का आपको याद रखना है कोण का सीएस से, तो कोण का सीएस से होता है अपना पाई आर एल। सीएस का मतलब क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका कर्व्ड सरफेस एरिया? कोण का। जो अपना यहाँ पर ये जो अपना कोण है ना, ये जो अपना शंकु है इसका पाई आर, ठीक है, पाई आर। हाँ ठीक है। और कोण का ये सीएस से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। अब डीएस से निकालना है, डीएस से निकालना है तो पाई आर एल प्लस ये है टीएसए का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? टीएसए का। सीएसए टीएसए क्या होता है आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सीएसए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, जो एकदम कर्व वाला, ये जो ये है वाला ऊपर वाला ये है जो गोल गोल घुमावदार है ना, इसको सीएसए बोलते हैं। और टीएसए का मतलब इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया। अगर अपने इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो याद है दोस्तों, आपको क्लियर है? दोस्तों मैं आपको रैपिड रिवीजन करवाने वाला हूं, वन शॉट वीडियो में आपके लिए नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये कोण का समझ में आया? शंकु किसको बोलते हैं? ये है अपना कोण है, इसका सीएसए होता है पाई आर, टीएसए होता है पाई आर एल प्लस आर, और वॉल्यूम होता है अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये था अपना कोण का। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट किसका आता है? नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना स्पेयर का। किसका आता है दोस्तों अपना? नेक्स्ट आता है स्पेयर का। स्पेयर बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है अपना स्पेयर का आता है स्पेयर का। इसमें डायग्राम दिया हुआ है। स्पेयर टीएसए। स्पेयर का मतलब क्या आपको मैं बताऊं? स्पेयर का मतलब आपने सर्कल देखा है, ऐसा ये गोल गोल सर्कल, इसी को दोस्तों अपने स्पेयर बोलते हैं। फिर भी मैं आपके लिए बना देता हूं, आपके लिए मैं बना देता हूं शेप आपके लिए। ये है दोस्तों अपना स्पेयर का। किसका है ये ऐसे बन गया है इसका। ये है दोस्तों अपना स्पेयर का, ठीक है। ये स्पेयर का है दोस्तों, स्पेयर का है। हाँ स्पेयर, इसको अपने क्या बोलते हैं? इसको अपने बोलते हैं स्पेयर। क्या बोलते हैं? स्पेयर। हिंदी में बोले तो गोला। क्या बोलते हैं? स्पेयर बोलते हैं। स्पेयर का मतलब गोला। अब दोस्तों स्पेयर का सीएस टीएस क्या होता है? सीएस अगर मैं इसका लिखूं तो सीएस होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। टीएस भी इसका 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यह तो पूरा ही गोल है, यह तो क्या है? पूरा ही गोल है। इसका मतलब सीएस टीएस तो सेम होगा। हाँ 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका अगर अपने को क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोस्तों कुछ फॉर्मूले हैं। अब दोस्तों ये लास्ट है। उसके बारे में दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। हेमिस्फीयर का मतलब दोस्तों क्या होता है? अपना अर्ध गोला होता है। अब दोस्तों जो अपने वहां पर 4 था 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर है, तो और तो क्या इसमें यहाँ पर क्या करते हो अपने 2 पाई आर स्क्वायर को, ये हेमिस्फीयर तो इसका आधा होता है ना, ये कटोरी टाइप का। ये कटोरी टाइप का क्या होता है? अपना हेमिस्फीयर होता है अपना
इसको क्या बोलते हैं हम? हेमिस्फीयर, अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला मतलब हाफ सर्कल, है ना, हाफ सर्कल। अब दोस्तों अपने को अर्धगोला निकालना है तो इसमें क्या करना है? सी से निकालना है। तो उसका क्या कर दो आप? 2πr² कर दो, 2πr² कर दो, हाँ 2πr² कर दो। सी से निकालना है, निकल जाएगा, उसका आधा कर दो, वहां पर 4 था, यहाँ पर 2 कर दो। टी से निकालना है, टी से का अपना 3πr² आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात? टी से का अपना 3πr² आ जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम निकालना है तो सभी के अंत में 3 आता ही है, तो इसलिए πr² का πr, बस इतना ही है। हाँ इतना ही है, बिल्कुल सिंपल। कुछ फॉर्मूले दोस्तों, बस ये 3 4 3 6 9 9 फॉर्मूले हैं। मैंने आपको क्या बताया थे? 9 फॉर्मूले हैं। 9 फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। यदि आप 9th क्लास से 10th क्लास में जाओगे तो उसमें क्यूब का, क्यूबॉइड का भी आ जाएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, ओनली 9 फॉर्मूलाज इन योर एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ बुक। कौन का? स्फीयर का, हेमिस्फीयर का 3 फॉर्मूला है। अब दोस्तों एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, और हाँ बस ये 3। अब इनका भी करना चाहोगे दोस्तों, ये है तो फॉर्मूले क्लास 10 के, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है अपना क्यूब का। क्यूब का अपने को सी से निकालना है, टी से निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। तो क्या क्या फॉर्मूले होंगे क्यूब का? क्यूब बना देते हैं अपने सबसे पहले, क्यूब बना देते हैं सबसे पहले। क्यूब कहाँ गया इसमें? ये है ना, ऐसे ऐसे तो होता है क्यूब। बराबर बड़ा कर दें। ये दोस्तों अपना क्या बन गया? क्यूब बन गया, क्यूब बन गया, क्यूब बन गया, है ना, क्यूब बन गया। अब अपने को सी से कर्व्ड सरफेस, अब इसमें कर्व्ड सरफेस निकालना है तो इसमें एक में कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है। क्या कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है। तो इसका 4 साइड स्क्वायर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सी एस सी में 4 साइड स्क्वायर कर दोगे, आंसर हो जाएगा। अब टी एस सी एन टोटल का निकालना है तो इसमें 2 साइड और ऐड कर दो, जैसे कि यहाँ पर एक वाली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। अब टोटल निकालना है तो इसमें एक ये ऐड कर दो, तो इसका मतलब कि साइड स्क्वायर कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कर दो, क्या कर दो? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ क्यूब के, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं घन। घन के थे कुछ फॉर्मूलाज। ये दोस्तों आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं 4 साइड स्क्वायर, परंतु ये इस्तेमाल तो क्लास 10 में होंगे, फिर भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये क्यूब का हो गया। अब अपने नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना क्यूबॉइड का। नेक्स्ट अपना किसका है? क्यूबॉइड का नाम का से वॉल्यूम ये है। अब मैं बना लेता हूं घनाभ क्यूबॉइड। घनाभ बन गया क्या? वेट ये है अपना क्यूब, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे। तो यार ये तो बड़ा होता ही जाता है। तो दोस्तों आप ये दोस्तों अपना क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड जिसको घनाभ बोलते हैं, क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड है, इसका अपने को सी से निकालना है। तो आपको ये पता है कि इसमें ये रेक्टेंगल बनना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए, परंतु ये रेक्टेंगल कंप्लीटली बना नहीं है।
क्यूबॉइड अच्छे से बनानी है, फिर भी मैं इसको रफ कर लेता हूँ। मैं बनाता हूँ क्यूबॉइड। अब दोस्तों मैं बनाता हूँ ये अपना एक रेक्टेंगल है, ये अपना एक रेक्टेंगल है, ये अपना बना दिया हमने एक क्यूबॉइड। अब दोस्तों इसमें रेक्टेंगल है तो इसमें रेक्टेंगल का अपना सीधे से निकालते हैं। तो इसमें अपने यह हमेशा पढ़ा है, यह वाला फॉर्मूला पैरामीटर निकालने के लिए, यह वाला फॉर्मूला 2l प्लस में p। अब इसमें यार हाइट और आगे से इसमें हाइट और जोड़ दो, इसमें और कौन सी बड़ी बात है, सी से निकल के आ जाएगा, कर्व सरफेस निकल के आ जाएगा क्यूबॉइड का। अब ऐसे टी से निकालना है तो इसमें सारी चीजें जोड़ दो, जैसे 2 लंबाई प्लस lb प्लस bh प्लस हाइट लेंथ, यानी लंबाई चौड़ाई जोड़ दो, फिर चौड़ाई हाइट जोड़ दो, फिर हाइट गुना कर दो। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इसका सेम ही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट, क्योंकि इसमें और कोई तीसरी हाइट है ही नहीं, बस इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, हाइट है, तो इसका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, आयतन निकल के आ जाएगा। दोस्तों ये था क्यूबॉइड। अब लास्ट है अपना सिलेंडर का सीएस से, सिलेंडर का टीएच से, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो दोस्तों आपको सॉल्व में करते हुए आप जितना चाहें उतने के आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए। सी से कहा सिलेंडर का, मैं देखता हूँ इसमें है क्या, सिलेंडर का तो इसमें पहले से ही मौजूद है, ये रहा अपना सिलेंडर का, ये अपना क्या है सिलेंडर का। अब सिलेंडर का सीएस से क्या बताया है, इसमें सिलेंडर का सीएस से बताया है 2 पाई r इनटू में h, किसका फॉर्मूला है, सिलेंडर का। फिर है वॉल्यूम का पाई r स्क्वायर में h, परंतु दोस्तों ये आपके इस्तेमाल नहीं है, 2 पाई r h प्लस में 2 पाई r स्क्वायर। बस दोस्तों खत्म दोस्तों। बस अपनों ने इसमें 8 पेजों में भी इस कुछ किन्हीं चीजों के अपनों ने क्या पढ़े थे, किन्हीं चीजों के अपनों ने कुछ फॉर्मूला पढ़े थे। मेरे आपको बताया था सीएस से टीएस से, किस कहते हैं, सीएस से कर्व्ड सरफेस एरिया, टीएस से टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें अपनों ने पहले पढ़ा कोन का, शंकु का, जिसमें आप बर्थडे के दिन आप टोपी पहनते हैं, वो कोन का, यानी ये बताए। फिर अपनों ने स्फीयर का, फिर हेमिस्फीयर का, फिर क्यूब का आएगा, फिर क्यूबॉइड का, और फिर सिलेंडर का। बस दोस्तों इतने फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को याद रख लेना, बस आपका काम खत्म है। अब दोस्तों मैं कुछ और देखता हूँ, इसमें कुछ और है क्या आपको बताने के लिए, इसमें कुछ और है क्या। आपको एक क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन में आपको लिखवाता हूँ। क्वेश्चन लिखिए जरा, आपको मैंने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ए कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको फाइंड करना है, जिसकी रेडियस आपको कितनी दी हुई है, रेडियस आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, हाइट आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए, हाइट आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, जल्दी निकाल लीजिए। इसमें क्या है, वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला है अपना 1/3 पाई r स्क्वायर में h। अब अपना सिंपल है, निकाल लीजिए। इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है तो अपने को 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू अपनी 22/7 है, 22/7। रेडियस अपनी कितनी है, 12 है, तो ना 12 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। फिर हाइट अपनी कितनी है, 5 है, तो अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 3 4 12। अब इसमें कुछ और कोई कट रहा है और नहीं कट रहा, अब इसको कर दो और अब 60 22 12 20 0 अपॉन में 320 का इसको मल्टीप्लाई करके भाई मेरा तो आंसर आ गया।
मेरा तो आंसर आ गया, आप बताइए आपका क्या आंसर आ गया। अब मैं सीधा डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूँ। आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है कि 1/3 लिखना है, फिर r की वैल्यू आपको ये लिखनी है, h की वैल्यू ये लिखनी है। अब दोस्तों आप अपना आंसर बताइए। मैंने तो मेरा काम दिया है कर, मैंने दोस्तों मेरा काम क्या है दिया है कर। अब दोस्तों मैं आपके लिए और सिंपल करने के लिए मैं आपको लिख ही देता हूँ, आपके लिए और सिंपल करने के लिए मैं लिख ही देता हूँ कि 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है अपनी 12 × 12, h अपना है हाइट है अपनी 5। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ ही जाएगा। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें कि अपना आंसर आप मेरे को बता दीजिए। इसका मेरे पास दोस्तों सॉल्यूशन आ गया है। इसको अपने टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, ठीक है, फिर इनटू में 22 अपॉन में 7, और फिर दोस्तों ये है अपनी क्या आ गई है वॉल्यूम निकलना। ये इसको आपको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम। इसी प्रकार से दोस्तों सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि आपको टीएससी निकालना है कौन सा, आपको टीएससी निकालना है, टीएससी ऑफ कोण का, जिसमें दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, जिसमें आपको हाइट दी हुई है, हाइट दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर, और आपको डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर। आपको टीएससी ऑफ कोण निकालना है, यानी कोण का टोटल सरफेस एरिया निकालना है दोस्तों। वो आप मेरे को जल्दी निकाल के बता दीजिए। अब दोस्तों मैं ये सेशन को खत्म करने ही वाला हूँ। कोण का आपको दोस्तों टीएससी निकालना है, कोण का दोस्तों आपको टीएससी निकालना है, जल्दी से मेरे को बता दीजिए। कोण का फॉर्मूला आपको मैं कोण का फॉर्मूला भी आपके लिए लिखता हूँ। कोण का फॉर्मूला होता है पाई r l प्लस में r। ये है दोस्तों टीएससी का, टीएससी का टोटल सरफेस एरिया का ये है। अब इसमें हाइट है, ये स्लेंट हाइट है, मतलब इसमें ये हाइट यहाँ पर आ जाएगी, और ये डायमीटर है, तो डायमीटर को आपने आधा कर देंगे तो 24/2, तो रेडियस अपनी निकल जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहे हैं ये क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। अब दोस्तों आपके एक और क्वेश्चन है कि आपको डायमीटर निकालना है, नहीं आपको डायमीटर दिया हुआ है ऑफ द कोन, यानी आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है किसका, कोन का, क्या है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर है, और आपको स्लेंट हाइट है, इसकी हाइट दी हुई है कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको इसका सीएस से निकालना है। सिंपल है दोस्तों, सिंपल है, कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप कर लेना। सीएससी का फॉर्मूला आपको आता है, सीएससी का फॉर्मूला है पाई r, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस आपको कहाँ पे ये डायमीटर है, इसका हाफ कर दोगे तो इसका हाफ करोगे तो इसका आंसर आएगा जो भी इसकी वैल्यू आएगी 10.5/2। फिर आपको लेंथ कर देंगे 10.5/2, आपको क्या कर देनी है, स्लेंट हाइट कर देनी है वो है 10। इस प्रकार दोस्तों आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अपना जो ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 था, क्लास 9 चैप्टर साइंस का, क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 11 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो दोस्तों अपना इजीली कंप्लीट होता है। ये दोस्तों कुछ फॉर्मूले थे, ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए अपना इतना ही। अब दोस्तों अपना लास्ट चैप्टर बचा है, अब दोस्तों अपना लास्ट चैप्टर बचा है, लास्ट चैप्टर 12, इसका नाम अपना स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इसको अपने हिंदी में बोले संख्या की, बस वो चैप्टर बचा है, उसकी मैं छोटी सी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। दोस्तों आपको बस कुछ नहीं करना है, लास्ट चैप्टर बचा है जो मैंने आपको आज करवाया है, जो मैंने आपको आज वाला चैप्टर करवाया है सरफेस, जो मैंने आपको आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर कंप्लीट करवाया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट कराया है, तो वो दोस्तों आप देख लीजिएगा। यदि आप क्लास 10 में हो तो दोस्तों क्लास 10 की मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है। अब दोस्तों आपका तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो भी दोस्तों आपके पास जल्दी से आने वाला है। दोस्तों आज क्लास 9 वालों आपके लिए चैप्टर नंबर 11 है वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों कैसा लगा? और दोस्तों जो मैंने यहाँ पर आपके लिए जो नोट्स से मैंने आपको बताया है वो दोस्तों मैं नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों
फाइनली अपना क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अपने हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहें मिस्टर 1 के साथ। थैंक यू, बाय बाय।